दोस्तों, भारतीय सिनेमा का एक ऐसा कॉमेडियन जो अपने यूनिक स्टाइल में कॉमेडी करने के अंदाज से हर दिल अजीज है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हर सिनेमा प्रेमी जॉनी लीवर और उनकी कॉमेडी को पसंद करता है। एक लंबे वक्त तक जॉनी लीवर ने अकेले बॉलीवुड के कॉमेडी सेगमेंट पर राज किया है। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में एक तेलुगु ईसाई परिवार में हुआ। जॉनी लीवर के पिता का नाम था प्रकाश राव जानामूला, जो हिंदुस्तान लीवर ग्रुप की एक फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर के मां का नाम कनूनमा जानामूला था। माँ बाप ने जॉनी लीवर को नाम दिया जॉन प्रकाश राव। जॉनी लीवर के बचपन के कुछ साल आंध्र प्रदेश में ही गुजरे, लेकिन बचपन से ही उन्होंने अपने परिवार को भयंकर गरीबी में घिरा हुआ देखा था। गरीबी का मंजर कुछ यूँ था कि 7वीं क्लास के बाद जॉनी लीवर को अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। मजबूरी में जॉनी लीवर को हैदराबाद के युकुतपुरा इलाके में काम करने भी आना पड़ा था। एक दिन इनके पिता को खबर मिली कि उनका ट्रांसफ़र हिंदुस्तान लीवर की मुंबई फैक्ट्री में हो गया है। जॉनी लीवर का सारा परिवार प्रकाशम छोड़कर मुंबई आ गया और यहाँ मुंबई के किंग्स सर्कल इलाके में रहने लगा। यहाँ जॉनी लीवर और उनके दूसरे भाइयों ने भी काम करना शुरू कर दिया था। कभी जॉनी लीवर रेलगाड़ियों में पेन बेचते तो कभी सड़क पर डांस और मिमिक्री करते। जॉनी लीवर जब हैदराबाद के युकुतपुरा में थे तभी इन्हें एहसास हो गया था कि ये लोगों को हंसाने में माहिर हैं। ये शुरू से ही जॉनी वाकर, महमूद और किशोर कुमार की कॉमेडी को पसंद करते थे और इन्हीं एक्टर्स के अंदाज में लोगों को हंसाने का प्रयास करते थे। एक दफ़ा इन्होंने एक शो में मशहूर एक्टर दिनेश सिंघू को स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा था। दिनेश सिंघू को देखकर जॉनी लीवर के मन में भी कामना जागी कि ये भी स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। इसी दौरान जॉनी लीवर की मुलाकात प्रताप जानी से हुई, जो आगे चलकर इनके मेंटोर बने। प्रताप जानी ने इन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट राम कुमार से मिलवाया। राम कुमार ने जॉनी लीवर के कॉमेडी को काफ़ी निखारा और इनके अंदर विश्वास पैदा किया कि ये भी मिमिक्री कर सकते हैं। फिर एक दिन राम कुमार ने जॉनी लीवर को दिनेश सिंघू से मिलवाया। दिनेश सिंघू ने काफ़ी देर तक जॉनी लीवर की कॉमेडी देखी और फिर एक स्टेज शो में इन्हें पहली दफ़ा स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका दिया। दर्शकों को जॉनी लीवर की कॉमेडी काफ़ी पसंद आई और यहीं से उनकी गाड़ी निकल पड़ी। जॉन प्रकाश राव से जॉनी लीवर बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई आने के बाद जॉनी लीवर के पिता ने इन्हें भी अपने साथ हिंदुस्तान लीवर की फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया था। काम के साथ साथ जॉनी लीवर अपने साथ काम करने वाले सभी साथियों का मनोरंजन भी किया करते थे। ये अपने साथी कर्मचारियों को कई मशहूर कलाकारों की मिमिक्री करके दिखाते। ये वहाँ इतने मशहूर हो गए कि फैक्ट्री में होने वाले फंक्शनों में मनोरंजन के लिए स्टेज पर इन्हें ही बुलाया जाता था। अपने हुनर से इतने मशहूर हुए कि हिंदुस्तान लीवर के मजदूरों ने इन्हें जॉन की जगह जॉनी लीवर कहना शुरू कर दिया। जब जॉनी लीवर का स्टैंड अप कॉमेडी में नाम बनने लगा तो कई मशहूर आर्टिस्टों ने इन्हें अपने साथ जोड़ लिया। जानी मानी अदाकारा तबस्सुम के टैलेंट हंट तबस्सुम हिट परेड में भी ये हिस्सा बने और संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के ट्रूप में भी शामिल हुए। सन 1982 में तो जॉनी लीवर अमिताभ बच्चन के वर्ल्ड टूर में भी शामिल हुए। इस तरह स्टेज पर जॉनी लीवर एक बहुत बड़ा नाम बन गए थे। हालांकि फिल्मों में काम मिलने का इन्हें तब भी इंतजार था, लेकिन एक दफ़ा स्टेज शो के दौरान इन पर सुनील दत्त साहब की नज़र पड़ी। सुनील दत्त को जॉनी लीवर का स्टेज शो बेहद पसंद आया और उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में कास्ट कर लिया। इसी के साथ ही जॉनी लीवर ने अपना कॉमेडी एल्बम हंसी के हंगामे भी निकाला था, जिसके लाखों कैसेट्स पूरे देश में बिके। इसी दौरान टीवी कमर्शियल में भी इन्हें काम मिलना शुरू हो गया था और वहां भी अपना नाम बना लिए। गरीबी और फाका कश्ती में बचपन गुजारने वाले जॉनी लीवर को अब शोहरत मिलनी शुरू हो गई थी और शोहरत के साथ साथ उनके पास पैसा भी आना शुरू हो चुका था। भले ही 1982 में रिलीज हुई सुनील दत्त की दर्द का रिश्ता फिल्म जॉनी लीवर की पहली फिल्म मानी जाती हो, लेकिन इनके कैरियर पर बारीकी से नज़र डाले तो इनकी पहली फिल्म थी तुम पर हम कुर्बान। ये फिल्म बनाई थी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट और एक्ट्रेस तबस्सुम ने। इस फिल्म से तबस्सुम ने अपने बेटे मारूफ गोविल को लॉन्च किया था। ये फिल्म तबस्सुम ने सुनील दत्त की फिल्म से पहले ही अनाउंस कर चुकी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग किन्हीं वजहों से बीच में ही रुक गई थी और फिर ये फिल्म सन 1985 में रिलीज हुई। इसी वजह से जॉनी लीवर की फिल्मोग्राफी में इनकी पहली फिल्म दर्द का रिश्ता बताया जाता है। जॉनी लीवर का फिल्मी सफ़र जब शुरू हुआ तो इतना शानदार चला कि ज़िंदगी में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया।
हर साल बॉलीवुड को कोई नया सुपरस्टार मिलता और पुराने का स्टारडम खत्म होता, लेकिन जॉनी लीवर का जलवा सालों तक बरकरार रहा। नए एक्टर को लॉन्च कर रहे डायरेक्टर फिल्म को हिट कराने के लिए जॉनी लीवर को जरूर फिल्म का हिस्सा बनाते थे। जॉनी लीवर के लिए फिल्मों में स्पेशल और अलग से किरदार लिखे जाने लगे। बाजीगर फिल्म भले ही शाहरुख खान की वजह से मशहूर रही हो, लेकिन अपने किरदार से जॉनी लीवर ने दर्शकों का जो मनोरंजन किया उसमें शाहरुख खान भी फीके नजर आए। जॉनी लीवर ने न केवल हिंदी बल्कि पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। एक वक्त वो भी था जब एक साथ 10 से 12 फिल्में जॉनी लीवर की रिलीज होती थी। 2007 में जॉनी लीवर पर एक अलग से टीवी शो भी बना। इस शो का नाम था जॉनी आला रे। ये शो जी टीवी पर प्रस्तुत किया गया था। जॉनी लीवर कई रियलिटी शोज में भी बतौर जज नजर आए। जॉनी लीवर की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग, शानदार एक्टिंग स्किल्स और इनके लाजवाब फेशियल एक्सप्रेशंस ही वास्तव में इनकी कामयाबी की कुंजी बने। वहीं अगर जॉनी लीवर की निजी जिंदगी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम सुजाता है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी जैमी जो इनकी तरह ही कॉमेडियन है और बेटा जेस्सी है। जॉनी लीवर के एक भाई जिमी मोसेस भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। 80 के दशक में जब ये मान लिया गया था कि फिल्मों से कॉमेडियन गायब होना शुरू हो गए हैं, अब हीरो ही कॉमेडी करते नजर आने वाले हैं, तब जॉनी लीवर ने इस ख्याल को खारिज कर बेमिसाल अदाकारी से सालों तक बॉलीवुड में अपना डंका बजाया। सही मायनों में जॉनी लीवर ने बॉलीवुड में कॉमेडियंस की पोजीशंस को और ज़्यादा मजबूत किया। भारतीय सिनेमा में जॉनी लीवर ने जो योगदान दिया है उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड के एक लाजवाब हास्य कलाकार जॉनी लीवर के जीवन से जुड़ी कहानी। मिलते हैं फिर एक फिल्मी स्टोरी के साथ। नमस्कार।